फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और देखिए, जितने भी फ्रेंड्स लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और उनके लिए मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो भी चैनल है मेरा, उस पर मैं टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कराती हूँ, जिसमें कि बायोलॉजी का जो लेक्चर्स हैं, बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। और जो साइंस में जो केमिस्ट्री का लेक्चर है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, वो तुरंत आपको मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि चैनल पे तुरंत अपलोड हो जाते हैं, और जो मेरा फेसबुक का ग्रुप है, तो उसको जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है उनको नहीं मिल पा रहा होगा, तो उनको जो है वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। और जो टीजीटी पीजीटी बाय रूही एडुकेटर करके जो ग्रुप है, और आप कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, तो मैं उसका लिंक जिनके पास नहीं है उनको सेंड कर दूँगी। और फ्रेंड, जो DSSS का 2018 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैंने खुद अटेम्प्ट भी किया था, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनको देखिए। उन सारे क्वेश्चन पेपर को, जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, सेक्शन ए का भी सारा पार्ट अपलोड हो चुका है और सेक्शन बी का भी अपलोड हो चुका है, उसको देखिए और फिर उससे आप लोग हेल्प लीजिए, मेरे लेक्चर से भी आप लोग हेल्प लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और आज जो मैं लेकर के आ रही हूँ फ्रेंड, वो है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। और इसके पहले हमने मेंडलिज्म के 34 क्वेश्चन अबाउट करिए थे। अब आज हम लोग क्रोमोसोम्स एंड जीन करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है, द टर्मिनल एंड ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है सेंट्रोमेयर, बी क्रोमोमेयर, सी टेलोमेयर एंड डी है मेटामेयर। तो देखिए फ्रेंड, जो भी आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, आप जानते हैं कि जो इसका टर्मिनल यानी कि जो आखिरी का जो एंड होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेलोमेयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो सेंट्रोमेयर होता है वो सेंटर में होता है। और जो आर्म होती है, जो क्रोमोसोम्स में दो आर्म्स होती हैं, एक शॉर्ट होती है, एक थोड़ी सी लॉन्ग होती है, तो एक आर्म को पी आर्म कहते हैं और एक को क्यू कहते हैं, क्यू आर्म कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी नेम क्रोमैटिन वॉज कॉइन्ड बाई। क्रोमैटिन का नाम किसने दिया था? ए फ्लेमिंग, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी जॉर्ज पैलेडे एंड डी है कैमिलो गोल्गी एंड ई है रुडोल्फ विर्को। तो देखिए, जो क्रोमैटिन नाम था वो किसने कॉइन किया था, ये पूछा गया है। तो फ्लेमिंग ने ये कॉइन किया था, फ्लेमिंग ने नाम दिया था क्रोमैटिन। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, हु यूज द वर्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम वर्ड किसने यूज़ किया था? ऑप्शन ए हक्सले, बी फ्लेमिंग इन 1888, सी कॉलिकर इन 1888 एंड डी वोल्डेयर इन 1888। तो देखिए, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वर्ड, वो किसने यूज़ किया था? वो डी वोल्डेयर ने यूज़ किया था 1888, 1888 में। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें है जीन कैन बी डिफाइंड एज। जीन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? फ्रेंड, ये मेरा स्टार क्वेश्चन है कि जीन पे, क्रोमोसोम्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो जीन यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे आप? ए यूनिट ऑफ सेग्रीगेशन, बी यूनिट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, सी यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, डी यूनिट ऑफ फंक्शन। तो जीन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आप लोग सभी जानते हैं कि ये क्या होती है? यूनिट ऑफ फंक्शन होती है। ओके, यूनिट ऑफ सेग्रीगेशन नहीं कही गई है, यूनिट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशंस भी नहीं है, और डी यूनिट ऑफ फंक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज बेस्ड ऑन। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो किस पर बेस्ड थी? ऑप्शन ए सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स, बी डिप्लॉयडी एंड हैप्लॉयडी, सी सेक्स लिंकेज एंड डी प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो देखिए, यहाँ पे जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी वो किस पे बेस्ड थी? तो हमारे पास जो पहला ही ऑप्शन है यानी सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स, वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है कि ये जो सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स की बात हुई थी उस पर ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स वाला, अ मेल चाइल्ड वुड बी बॉर्न टू पेरेंट्स इफ़। कह रहे हैं कि मेल चाइल्ड जो पेरेंट के लिए बॉर्न होगा, कब, कैसे? ए है फादर इज़ हेल्दियर दैन द मदर, बी जेनेटिक क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन ऑफ
child is XX, C the mother feed well during pregnancy, and D है genetic chromosomal constitution of child is XY। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर फादर या मदर के हेल्दी होने से मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेल होगा। ओके, अगर फादर हेल्दी है तो मेल बच्चा होगा और फादर हेल्दी नहीं है तो फीमेल होगा। फिर सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ये कहा जा रहा है कि जो जेनेटिक क्रोमोसोमल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो उसका जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक्स एक्स होगा। तो नहीं, एक्स एक्स आपको पता है कि जो एक्स एक्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और ये फीमेल बच्चे के लिए होंगे। फिर आपका जो सी ऑप्शन है वो है मदर फीड्स वेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि अगर जो है मदर जो है वो प्रेगनेंसी में अच्छा खाना खाएगी तो फिर उसको जो है मेल या लड़का पैदा होगा। फिर डी है जेनेटिक क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइल्ड इज़ एक्स वाई। तो अब यहाँ पे देखिए, जो मेल चाइल्ड होते हैं उनके जो जेनेटिक जो क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूएंट होता है, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है मेल का, वो एक्स वाई होता है। ये आप सभी को पता है और हमारे पास ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है, इसको आपको याद करना है। ए 18, बी 14, सी 10 एंड डी है 9। तो देखिए, प्लाज्मोडियम का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है अ नॉर्मल मेटाफेज क्रोमोसोम विद अ मिडल सेंट्रोमियर इज। देखिए, ये इसको भी मैं स्टार दूंगी क्योंकि ये जो है पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड। क्या क्रोमोसोम्स हुज आर्म्स आर इक्वल आर कॉल्ड, मतलब आपको जो क्रोमोसोम का जो टाइप है फ्रेंड्स उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अक्सर ही आता है एग्जाम में। और जैसे कि आपका मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो ओके, यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो क्रोमोसोम है जिनकी जो आर्म है वो इक्वल, यानी कि सेंट्रोमियर ऐसे है और जो दो आर्म है वो बिल्कुल इक्वल होंगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, इस टाइप का जो क्रोमोसोम होगा वो कहलाएगा मेटासेंट्रिक। मेटा में बिल्कुल बीच में सेंट्रोमियर होता है फ्रेंड। ओके, अब सब मेटासेंट्रिक जो होता है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उसमें क्या होता है, इसमें जो है सेंट्रोमियर ऐसे सिचुएटेड होता है कि एक आर्म जो होती है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है और एक आर्म जो है वो लॉन्ग रहती है। तो अब यहाँ पे जो एक्रोसेंट्रिक है उसमें देखिए बिल्कुल टॉप पर होगा और टीलोसेंट्रिक में थोड़ा सा नीचे की तरफ सिचुएटेड होता है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था। 9th वाला है यहाँ पे, दी इन ह्यूमंस द मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार दूंगी मैं इसको और आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ऑप्शन है हमारे पास ए 1, बी ऑप्शन 6, सी है 10 एंड जो डी है वो 21 और सी वाला ये एक्स ही है, इसको 10 हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्स पे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 9th है उस पर उसमें जो है हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा 1। जो 1 क्रोमोसोम है, पहला क्रोमोसोम है, उस पर ज़्यादातर यानी मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स वो लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे 10th क्वेश्चन कौन सा है, देखिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सेक्स लिंकेज द स्पेशलिटी इज। ऑप्शन ए एटोविज्म, बी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड सी रिवर्जन एंड डी है जीन फ्लो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो आपका सेक्स लिंकेज का स्पेशलिटी होती है उसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। देखिए, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में ही हम लोग सेक्स लिंकेज की बात करते हैं। आप लोग जो एक्स क्रोमोसोम पे जो डिजीज़ होती हैं जैसे कि हीमोफीलिया है, ठीक है, इसको आप लोग क्रिस क्रॉस में पढ़ते हैं। चलिए, और इसके अलावा जो वाई की है, जैसे कि आपका जो जो कान पे या ईयर पे जो हेयर होते हैं वो आपको पता है कि मेल से मेल में ही ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि फादर से वो बेटों में जाते हैं। तो इस तरीके का जो है वो सेक्स लिंकेज पर होता है जो जीन, तो इसको जो हम लोग स्टडी करते हैं वो उसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, इन मैन 11th वाला देखिए, इन मैन स्पर्म्स कंटेन्स ऑटोसोम्स एंड ऑप्शन ए ओनली वाई क्रोमोसोम, बी ओनली एक्स क्रोमोसोम, सी बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स एंड डी ईदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो देखिए, यहाँ पे जो 11th है उसका जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या तो एक्स या तो फिर वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
12th वाला देखिए, इन ह्यूमंस क्रोमोसोमल कंडीशन ऑफ द मेल इज, कह रहे हैं कि मेल में जो क्रोमोसोमल कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो ए है 44 AA प्लस XO और बी है 44 AA प्लस XX एंड सी इज़ 44 AA प्लस XY एंड डी इज़ 44 AA प्लस XXY। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। आपको पता है जो मेल है उसके लिए क्या होता है, XY होता है, और XY जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स बोले जाते हैं, और जो ये वाला कॉम्बिनेशन होता है वो ऑटोसोम्स कहा जाता है। ओके, ये ऑटोसोम्स है, ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ इन द फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन ऑफ मियोसिस, देन व्हाट इज द नीड फॉर द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये कहा जा रहा है देखिए यहाँ पे कि जब क्रोमोसोम में मियोसिस होता है तो जिसको फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कहते हैं मियोसिस का, तो उसमें तो क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। तो फिर तो उसके बाद जो सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न होता है उसको होने की क्या नीड होती है या वो क्यों होता है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो हमारे पास ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए, फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। देखिएगा, फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स का मतलब कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं उनके जो है सेग्रीगेशन हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम पहला वाला देख लीजिए, ये कहा गया है। उसके बाद सेकंड ये कहा गया है कि फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, या फिर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम बने हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वो इक्वली बंट जाएं। फिर सी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 गैमीट्स, या तो फिर 4 गैमीट्स के बनने के लिए कि 4 गैमीट्स बनने चाहिए। तो इसलिए तो अब यहाँ पे देखिए क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो डी है वो क्या है, फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, कि जो जीन्स का ताकि क्रोमोसोम्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो थर्ड है उसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, यही इस क्वेश्चन को जज कर रहा है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि जो है जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, तो उन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो जाए, इसलिए ये ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए, द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स of carrying the genetic information from one cell generation to another is performed by, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक सेल से दूसरी सेल में जाती है वो जो है क्रोमोसोम्स में क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स में जो है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उसे परफॉर्म करता है, तो वो फंक्शन बताना है। ऑप्शन ए आपका आरएनए, बी डीएनए, सी हिस्टोन्स एंड डी है कैल्शियम। तो देखिए यहाँ पे आपको जो क्रोमोसोम में ऐसी कौन सी चीज़ है ये पूछी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 14 है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको पता है जो डीएनए है। और डीएनए ही अगर आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का पॉइंट भी यहाँ पे पकड़ लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो किससे कैरी होती है, एक सेल से दूसरी सेल में, वो डीएनए से कैरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन मैन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर आर मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्शन ए वाई क्रोमोसोम, बी ऑटोसोम, सी एक्स क्रोमोसोम एंड डी एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम। तो यहाँ पे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जो 15th है उसका जो आंसर है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, वो एक्स क्रोमोसोम यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे जो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए जो 3 टाइप के आपके, एक तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं फ्रेंड, एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और एक होलैंड्रिक ट्रेड्स होते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट इज़ हमारा जो सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स होते हैं। ओके, सेक्स लिमिटेड, एंड जो दूसरा है हमारे पास वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, जिसपे ओके, और जो थर्ड है हमारे पास वो होलैंड्रिक है, होलैंड्रिक। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि होता क्या है फ्रेंड, जो सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे फीमेल में मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, ओके, मैमरी ग्लैंड्स होती हैं जो डेवलप्ड होती हैं जिससे कि बेबी को फीड कराते हैं। अब यहाँ पे जो जीन्स होते हैं इन ट्रेड्स के लिए, इन लक्षणों के लिए जो जीन्स होते हैं
ठीक है, वो ऑटोसोमल होते हैं और वो दोनों ही सेक्स में पाए जाते हैं, यानी मेल फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन वो फीमेल में ही सिर्फ एक्सप्रेस होते हैं। सिर्फ एक ही जो सेक्स होगा यानी मेल या फीमेल उसी में एक्सप्रेस होगा, लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ मिल्क ग्लैंड ये सिर्फ फीमेल में ही एक्सप्रेस होते हैं। और अगर हम लोग मेल में दाढ़ी की या बियर्ड्स की बात करें तो देखिए, या फिर जो मोटी आवाज़ होती है मेल में, डीप मेल वॉइस की अगर बात करें, तो इसमें क्या होगा कि ये सिर्फ मेल्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। इनके जीन्स सिर्फ मेल में ही होते हैं, क्योंकि विमेन के तो दाढ़ी नहीं होती है, ना तो विमेन की आवाज़ मोटी होती है, तो इसलिए ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं। नाउ अगर हम लोग अब यहाँ पे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड की बात करें, सेक्स लिमिटेड मैंने बता दिया, अब यहाँ पे अगर मैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड की बात करूँ तो देखिए, ये जो होते हैं इसमें क्या होता है कि ये ऐसे ऑटोसोमल जीन्स होते हैं जो किसी एक सेक्स के द्वारा ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सेक्स मतलब कि कोई भी मेल या फीमेल है उसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, ठीक है। और एक सेक्स एक जैसे कि मान लीजिए अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो या तो मेल में ही ज़्यादा आपको मिलेंगे या तो फीमेल में, एक सेक्स में जो है ये ज़्यादा आते हैं। तो अब देखिए, बाल्डनेस या गंजापन जो होता है, तो आप लोगों ने गंजी विमेन या गंजी औरतें बहुत कम देखी होंगी, लेकिन गंजे आदमी लोग को बहुत देखा होगा, ठीक है। तो जो पैटर्न बाल्डनेस है वो क्या होती है, वो मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरॉन से इफेक्टेड होती है, ओके। तो ये जो आप लोग मार्केट में इतने सारे एडवर्टीजमेंट और इतने सारे प्रोडक्ट देखते हैं ना गंजेपन को दूर करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी मतलब अफेक्टेड नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ये हार्मोनल होता है, तो अगर हार्मोन से रिलेटेड कोई मेडिसिन दी जाए तो ये मे बी ये आपको इफ़ेक्ट डाल सकता है, और जो है मे बी जो है वो गंजापन कम हो जाए। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे दूसरा जो है, देखिए जो शॉर्ट फिंगर होती है मेल में, अब लड़कियों का जो हाथ होता है, विमेन का जो हाथ होता है, उनकी फिंगर पतली होती हैं, लंबी होती हैं, लेकिन मेल में आपको मिलेंगी कि थोड़ी छोटी छोटे साइज़ की फिंगर होती हैं। तो ये चीज़ हो गई सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स में, आप इसको पढ़ेंगे। होलैंड्रिक में क्या होता है, देखिए होलैंड्रिक में जैसा कि अभी मैंने एक बताया था आपको कि हाइपर ट्राइकोसिस, तो हाइपर ट्राइकोसिस में क्या होता है कि ये जो बाल होते हैं ईयर पे, जो कान पे जो बाल होते हैं, ठीक है, तो होलैंड्रिक का मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। जैसे कि आपको हाइपर ट्राइकोसिस है, ओके, हाइपर ट्राइकोसिस, इसमें देखिए आपको जो मेल होंगे अंकल लोग, उनके ही कान पे बाल मिलेंगे, और फिर बच्चों के भी कान पे बाल आ जाते हैं, और मेल यानी लड़कों के। और उसके बाद जो स्किन होती है, कुछ कुछ लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा रफ और ड्राई होती है, तो उसको कहते हैं पॉर्क्यूपाइन स्किन। वो पॉर्क्यूपाइन जो एक जो जानवर होता है जिसकी कांटे की जैसी जो है उसमें संरचनाएँ होती हैं, तो पॉर्क्यूपाइन, ओके, कांटे वाला जो जानवर होता है उसकी जैसी स्किन हो जाती है, मतलब अगर कोई छू दे तो उसका हाथ छिल जाए, इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है। और ये जो है एक और है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, उसको कहते हैं TDF, ओके। तो TDF में क्या होता है, टेस्टिस, देखिए TDF का फुल फॉर्म लिख लीजिए, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ओके, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, यहाँ पे मैं फैक्टर लिख देती हूँ, ये है। तो और फ्रेंड्स देखिए, मेरे लिखने से ज़्यादा मेरे बोलने पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको नोट डाउन भी करते रहें, ठीक है। नोट्स बना के चलिए, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और ठीक है, अब यहाँ पे हमने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स के बता दिए, ओके। और जो क्रिस क्रॉस की मैंने पहले जो क्वेश्चन में बात की थी उसके बारे में भी मैं यहीं पे थोड़ा सा और बता देती हूँ। वैसे तो वो सिंपल ही है, लेकिन क्रिस क्रॉस में भी 2 टाइप की होती है, ओके। क्रिस क्रॉस जो इनहेरिटेंस होती है, देखिए क्रिस क्रॉस, इसको भी यहीं पे समझ लीजिए। क्रिस क्रॉस जो है वो 2 टाइप की होती है। इसमें पहला जो होता है आपका, वो उसको बोलते हैं डाई गायनिक, ओके, डाई गायनिक। अब गायनिक से आप फीमेल समझ लीजिए कि ये ट्रांसफ़र जो होता है ट्रेड्स का, वो मेल पेरेंट से जो है, ठीक है, मेल पेरेंट से ग्रैंड सन में जो होता है, यानी कि उसके पोते में होगा, लेकिन डॉटर के द्वारा, ठीक है, बेटी से जो है वो जाएगा, क्योंकि ये डाई गायनिक है। अब डाई एंड्रिक में क्या होगा, दूसरा होता है डाई एंड्रिक। अब एंड्रो टर्म जब आता है तो आप लोग मेल समझ लीजिए, ठीक है, मेल से रिलेटेड होता है। तो डाई एंड्रिक जो होता है, इसमें जो ट्रांसफ़र होता है सेक्स लिंक ट्रेड्स का, वो मदर से होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डाई गायनिक में मेल पेरेंट से
ग्रैंडसन में जाता है यानी पोते में जाता है, और वो बेटी के द्वारा जाता है क्योंकि भाई बच्चा तो वही पैदा कर रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डाई एंड्रिक होता है उसमें क्या होता है, उसमें सेक्स जो ट्रांसफ़र होता है वो सेक्स लिंक ट्रेट्स का होता है, और वो मदर से जो ग्रैंड डॉटर होती है यानी कि पोतियाँ होती हैं उसमें जाता है। और कैसे, सन से जाएगा। कैसे सन से जाएगा, क्योंकि सन के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो वो वाला एक्स क्रोमोसोम उसमें चला जाएगा बेटी के अंदर। और इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाता है डाईएंड्रिक में। अब चलिए, अब यहाँ पे जो नॉन क्रिस क्रॉस होती है, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की बात बता दी, मॉर्गन ने इसके बारे में बताया था। और जो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है उस वो क्या होती है, वो ऑटोसोमल भी होती हैं और सेक्स लिंक्ड भी होती हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर उसमें डिटेल में समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16। In order to calculate map distance of genes on a chromosome, one must know। बहुत अच्छा है। इसमें मैप डिस्टेंस की यानी जो मॉर्गन और सेंटी मॉर्गन जब हम लोग लिंकेज पढ़ते हैं तो उसमें जो पढ़ते हैं उसके बारे में बात की गई है। देखिए, ए है नंबर ऑफ म्यूटेंट जीन, ओके, नंबर ऑफ म्यूटेंट जीन, और बी क्या है आपका, अब बी जो है आपका है क्रॉस ओवर परसेंटेज, ओके, ये क्रॉस ओवर परसेंटेज है। और सी है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच जीन लोकस, कि जो भी जीन लोकस है जहाँ पे भी जीन वो प्रेजेंट है उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है वो पता होनी चाहिए आपको, ओके। और फिर उसके बाद डी वाला है नॉन क्रॉस ओवर परसेंटेज, या तो फिर आपको वो पता होना चाहिए कि जो जीन्स या जो है आपका क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, नॉन क्रॉस है, तो जो नॉन क्रॉस ओवर परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। तो अब आप लोग देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, यहाँ पे पहले ऑप्शन बता देते हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि इसमें आपको क्रॉस ओवर परसेंटेज देखना होता है कि कितने जीन्स का या कितने क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हुई है, ओके। तो अब देखिए क्रॉसिंग ओवर, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात हो जाए, जो क्रॉसिंग ओवर होती है फ्रेंड, तो उसमें भी क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि कई टाइप्स की होती हैं, जिसमें कि एक सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है। देखिए, सिंगल